तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में सील्ड डिवाइन थ्रोन का। आज की इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का असली ओरिजिन और लॉन्ग हाउचिन वर्सेस ऑस्टिन ग्रिफिन की एक बेहद ही जबरदस्त और इंटेंस लड़ाई। अगर आपने पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देख लें, वरना आज का पार्ट समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि स्थिति काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी और अब सीधा मुकाबला होने वाला है लॉन्ग हाउचिन और ऑस्टिन ग्रिफिन के बीच। तो कहानी शुरू होती है वहीं से जहां पिछला भाग खत्म हुआ था, जहां गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑस्टिन ग्रिफिन का सामना होता है लॉन्ग हाउचिन से। जैसे ही खतरा महसूस होता है, हाउ तुरंत प्रतिक्रिया देता है और लॉन्ग हाउचिन को बचाने के लिए आगे बढ़ जाता है। अब यहां से नरेटर हमें ले जाता है बहुत ही प्राचीन समय में, जब इस पूरे ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं था। नरेटर कहता है, मतलब एक ऐसी खाली जगह जहां केवल दो ही शक्तियां मौजूद थीं, गॉड ऑफ क्रिएशन और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। यहीं से हमें समझ आता है कि जब गॉड ऑफ क्रिएशन ने एक ऐसे संसार की रचना करने का निर्णय लिया जहां जीवन का चक्र हमेशा चलता रहे, तो उसी के साथ एक विपरीत शक्ति भी जन्म लेती है, विनाश की शक्ति। और यहीं से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का उदय होता है। इस वाक्य से साफ हो जाता है कि उसका उद्देश्य केवल सब कुछ समाप्त करना है। जब गॉड ऑफ क्रिएशन को यह एहसास होता है कि उसकी बनाई हुई दुनिया खतरे में है, तो वो स्वयं इस विनाश को रोकने का निर्णय लेता है। वो अपनी संपूर्ण दिव्य शक्ति का उपयोग करके ऑस्टिन ग्रिफिन को सील कर देता है। लेकिन समय के साथ वो सील कमजोर होने लगती है और ऑस्टिन ग्रिफिन को एक छोटा सा मौका मिल जाता है। वो कहता है, आई विल नेवर लेट यू गेट अवे, और वो अपनी शक्ति का एक हिस्सा सील के बाहर भेज देता है। अब दृश्य एंशिएंट लैंड पर बदल जाता है, डीमंस की दुनिया में। वो फ्रैगमेंट एक एग के रूप में बदल जाता है और धीरे धीरे एक नया जीवन रूप विकसित होने लगता है। अंडे के अंदर एक नई चेतना जन्म लेती है जिसे अपने अस्तित्व का कोई ज्ञान नहीं होता। समय के साथ वो प्राणी विकसित होता है, एक सिर से दो, दो से चार और फिर 8 सिर। और जैसे ही वो अपनी पूर्ण शक्ति प्राप्त करता है, वो पूरे एंशिएंट लैंड को नष्ट कर देता है। यहाँ शक्तिशाली प्राणी मिलकर एक फॉर्मेशन बनाते हैं, 9 हेवंस एंड 10 अर्थ गॉड स्लेइंग फॉर्मेशन। उन्होंने अपनी जान तक बलिदान कर दी ताकि इस विनाश को रोका जा सके। लेकिन फिर भी ऑस्टिन ग्रिफिन पूरी तरह नष्ट नहीं होता, केवल सील होता है। अब कहानी एक इमोशनल मोड़ लेती है। वो प्राणी बार बार पुनर्जन्म लेता है और हर बार उसे बिना किसी अपराध के मार दिया जाता है। उसे ना अपना नाम पता है, ना अपनी पहचान, फिर भी वो हर बार पीड़ा झेलता है। ये चक्र तब तक चलता है जब तक वो अपनी अंतिम पुनर्जन्म अवस्था तक नहीं पहुंच जाता। और यहीं से कहानी में लॉन्ग हाउचिन की एंट्री होती है, एक घायल प्राणी और एक दयालु मानव बालक लॉन्ग हाउचिन। धीरे धीरे दोनों के बीच एक संबंध बनता है। फ्रॉम दैट मोमेंट आई फाइनली न्यू माई नेम। यहां से हाओ की पहचान विकसित होती है। प्रेजेंट टाइम, बैटल। अब वापस वर्तमान में आते हैं। ऑस्टिन ग्रिफिन हमला करता है, लेकिन लॉन्ग हाउचिन अपनी तलवार से उसे रोक देता है। वो कहता है, यू हैव नो राइट टू टॉक अबाउट हिम। वो हाओ को फंसाने के लिए टेंटिकल्स का उपयोग करता है और उसे दबाने लगता है। हाओ दर्द में चीखता है और ये देखकर लॉन्ग हाउचिन गुस्से में आ जाता है। वो एक शक्तिशाली वार करके सभी टेंटिकल्स को नष्ट कर देता है। पावर फ्यूजन सीन। लॉन्ग हाउचिन और हाओ निर्णय लेते हैं कि अब वे साथ लड़ेंगे, और फिर हाओ की विनाशकारी शक्ति लॉन्ग हाउचिन के अंदर फ्यूज हो जाती है। लॉन्ग हाउचिन अब ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लाइट और डिस्ट्रक्शन की कंबाइंड शक्ति बन जाता है। ऑस्टिन ग्रिफिन कहता है, I just need to kill you to get your power। लड़ाई और भी ज्यादा तीव्र हो जाती है। लॉन्ग हाउचिन ऑल एट्रीब्यूट एलिमेंट स्ट्रिपिंग का उपयोग करता है। फाइनल अटैक। हाओ के 8 सिर मिलकर रेनबो एनर्जी बनाते हैं और लॉन्ग हाउचिन एक अल्टीमेट कंबाइंड अटैक बनाता है। यह अटैक सीधे ऑस्टिन ग्रिफिन को हिट करता है। 99% वो ब्लॉक कर लेता है, लेकिन 1% इम्पैक्ट उसे डैमेज कर देता है और वही 1% उसे शॉक कर देता है। अनबिलीवेबल। I hate all living beings। What did I do wrong? You have no right to talk about him। Let's defeat him together। अब सवाल यह है कि क्या लॉन्ग हाउचिन सच में ऑस्टिन ग्रिफिन को हरा पाएगा, या फिर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपनी असली फुल पावर रिलीज करेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाओ और कमेंट करके बताओ अगला पार्ट कब चाहिए।